हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मेरी ये उम्मीद है और प्रभु परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्रिय जनों, मैं आप सभी के बीच में एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। और परमेश्वर हमारा कितना महान है कि हर दिन नए नए वचनों को दे करके हमें और आपको आत्मिक रीति से उन्नति में बढ़ोतरी करा रहे हैं। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का एक ऐसा वचन जो मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहती हूँ, जो आपके जीवन के लिए पावर और बल और शक्ति को प्रदान करेगा। प्रियो, मैं आप सभी को बता दूं, परमेश्वर कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के अधीनता में आ जाते हैं तो उनके बच्चों को कभी भी मारे मारे फिरना नहीं पड़ता है। आइए हम एक वचन की ओर सबसे पहले ले जाएंगे, उसके बाद में मैं बात करती हूँ। वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह 4:1 में, यहोवा की ये वाणी है कि हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चों, मेरे बेटे बेटियों, तुम्हें आवारा फिरना ना पड़ेगा। कैसे? जब हम कई बार प्रभु में आकर भी जगह जगह पे भटक रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, कहीं यहाँ हेल्प पाने के लिए जा रहे हैं, कहीं वहाँ हेल्प पाने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम हर जगह सहायता के लिए लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कई बार हम अपने जीवन को ठीक नहीं करते, अपने जीवन को चेक नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं यदि तू सच्चा पश्चाताप करके तू मेरे पास आ जाए, लौट आए और अपने गलत गंदे कामों को फेर दे, मतलब छोड़ दे उनको, तो तुझे कहीं भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, आवारा फिरना नहीं पड़ेगा। मीन्स किसी भी कामों में तुझे असफलता को उठाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रियो, जिसका चरित्र उत्तम होता है, जो परमेश्वर के मन के मुताबिक होता है, परमेश्वर उसे निचाई से, यानी ऐसे हम कह लें कि धूल से उठा करके ऊंचाइयों पर बिठाता है। खुद के जीवन में इस तरह से दाऊद जंगलों में एक चरवाहा था, उसे कोई मान नहीं देता था, वो नकारा हुआ और वो समझो अपने घर से एक अलग किया हुआ बेटा था जिसे कोई सम्मान ही नहीं देता था। लेकिन वो एक काम करता था, परमेश्वर के मन के अनुसार उसका चाल चलन था और अपने चाल चलन की चौकसी करता था। उसके जीवन में पाप नहीं था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता था। परमेश्वर ने उस जंगल से उठे उसको राज की गद्दी पर, यानी राजाओं की गद्दी पर बिठा दिया, उसे एक राजा नियुक्त कर दिया। प्रियो, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप किस काम में सफल नहीं है, आप कहाँ पर कौन से ऐसे कामों में असफल हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, लोगों से हेल्प की मांग कर रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं। आपका बेटा बेटी असफल है, आपके घर में सफलता नहीं है, आप निराश हो, अपना एक ऐसा जीवन, हारा हुआ जीवन जी रहे हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटियों, लौट आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा और तुम्हें कभी भी किसी के सामने आवारा फिरना ना पड़ेगा। मीन्स किसी के सामने आपको झुकना नहीं पड़ेगा, शर्मिंदगी को महसूस नहीं करना पड़ेगा, किसी अच्छी वस्तुओं के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें उत्तम उत्तम वस्तुओं से तृप्त करूंगा। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह